समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोविंद। उसके घर में उसकी पत्नी माया और उनका 16 साल का बेटा राजू रहते थे। गोविंद मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश का कोई नामो निशान नहीं। खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मेहनत करने के बाद भी फसल नहीं हुई। घर चलाना मुश्किल हो गया है। सुनिए जी, आज घर में एक दाना राशन नहीं बचा। मैं क्या पकाऊं? आप कुछ कीजिए, वरना आज हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा। कोमल, तुम चिंता मत करो माया, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ता है। रास्ते में खुद से, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे राजू का क्या? मैंने तो सिर्फ खेत जोतना सीखा है, पर जब फसल ही नहीं हुई, अब क्या करूंगा? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, जमींदार मनोज से उधारी पैसे लेने का। अरे आओ आओ गोविंद भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। बताओ कैसे आना हुआ? जमींदार जी, क्या बताऊं, बारिश समय पर नहीं हुई। खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए थोड़े पैसे उधार चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने रुपए चाहिए? ऐसे समय में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस 1,500 रुपए चाहिए, बस यही काफी है। अरे गोविंद भाई, ये क्या बात हुई? इतना कम क्यों? 10,000 ले लो। क्या पता आगे कब बरसात हो, कब समय बदले। मनोज मन ही मन सोचता है, ज्यादा पैसा लोगे तभी तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। सही कह रहे हैं, भगवान जाने कब अच्छा समय आएगा। ठीक है, 10,000 ले लेता हूं। तो ब्याज कितना लगेगा जमींदार जी? 10,000 पर 8% प्रति महीना। बस, आप तो अपने हैं। हे भगवान, 8% बहुत ज्यादा है, पर कोई चारा भी नहीं। चलो ले लेता हूं। गोविंद पैसे लेकर घर लौट आता है। अरे, ये सब सामान कहाँ से आया जी? मुझे पता था तुम नाराज होगी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जमींदार मनोज से पैसे उधार लिए हैं। क्या? वही मनोज? वो तो बहुत चालाक आदमी है। वो ब्याज के बदले लोगों के खेत और धड़ छीन लेता है। मुझे पता है माया, पर और कोई चारा नहीं था। चलो, अब राजू के लिए कुछ अच्छा बना दो, वो खुश हो जाएगा। ठीक है जी, आज मैं राजू के लिए उसकी पसंद की खीर बनाती है। दोपहर में राजू घर आता है। खीर देखकर वो खुश हो जाता है। राजू, वाह माँ, आज तो बहुत मजेदार खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, तेरे लिए ही बनाई है। ला, खाना बहुत स्वादिष्ट है। पापा, मेरे दोस्त रमेश ने बुलाया है। वो कह रहा था कि आज उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे राजू, आ गया तू? चल, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। श्याम, रमेश के पिता। आओ बेटा राजू, कैसे हो? राजू। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूं। खुश रहो बेटा, रमेश ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। तुम बहुत मेहनती और समझदार बच्चे हो। थोड़ी देर बातें होती हैं। बेटा, कल से तुम स्कूल से आकर हमारे घर आ जाया करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ सिखाऊं। जी अंकल, लेकिन घर के कुछ काम भी रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद तुम्हारे पिताजी से बात कर लूंगा। अगले दिन शाम गोविंद के घर आते हैं। शाम, गोविंद जी, आपके बेटे राजू की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो बहुत होशियार है। मैं चाहता हूं कि उसकी पढ़ाई की फीस मैं भर दूं। गोविंद, श्याम जी, आप भगवान हैं। आपने हमारी बड़ी चिंता मिटा दी। अब राजू रोज रमेश के घर जाने लगा। एक दिन श्याम जी ने दोनों बच्चों को बुलाया। बेटा, बताओ कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? अंकल, मैंने तो पहली बार सुना है। पापा,
बस इतना जानता हूं कि उसमें शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। बिल्कुल सही। अब कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगले दिन श्याम अपने ट्रेडिंग रूम में बच्चों को ले जाते हैं। राजू, वाह अंकल, इतने सारे कंप्यूटर, ये लाल हरी लाइट्स क्या हैं?